आम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रतिशत 61 और 59 तक पहुंचा है। पर इस चुनाव में तरह तरह के विवाद उभर रहे हैं। कभी केंद्र सरकार के एक मंत्री अपने ही प्रधानमंत्री को बुजुर्ग कहते हैं और कहते हैं इसलिए अब उनके काम करने की शक्ति कम हो गई है। कभी इसी केंद्र के एक मंत्री सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी की आंखों में आंसू छलकाते हैं। हर रोज कांग्रेस के अपने वरिष्ठ लोग अपने नेतृत्व की किरकिरी कर रहे हैं, लेकिन जो घटना कल घटी है उसने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मित्रों, ये पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग को केंद्र के किसी सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ राष्ट्रपति महोदय से शिकायत करनी पड़े, और वो भी लिखित में। सलमान खुर्शीद जी के इस बयान पर कि वो पिछड़ों में से मुस्लिम आरक्षण 4.5% से बढ़ाकर 9% कर देंगे, चुनाव आयोग को एक शिकायत दी गई कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। ये तमाम दलों को समान धरातल पर खड़ा नहीं होने देता। ये बयान पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से ये आदेश पारित किया कि हाँ, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। बजाय इसके लिए कि सलमान खुर्शीद अपने इस बयान पर क्षमा मांगते, उन्होंने केवल चुनाव आयोग को अपमानित ही नहीं किया बल्कि ध्वंस पट्टी भी जमाई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भले ही मुझे फांसी पर लटका दे, भले ही मेरा कुछ और बिगाड़ दे, लेकिन मैं गरीब लोगों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक संवैधानिक संस्था और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री के बीच में विवाद इतने गलत ढंग से गहराया हो। लेकिन आज चुनाव आयोग को एक मंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति से सहायता मांगनी पड़ी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने चुनाव आयोग का वो शिकायती पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजा है। मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री जी को बिना समय गवाए उस शिकायती पत्र पर कार्यवाही करते हुए सलमान खुर्शीद से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए, और वो यदि अड़ियल रुख अपनाते हुए इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं तो उनकी बर्खास्तगी की अनुशंसा करके महामहिम राष्ट्रपति जी से उन्हें बर्खास्त करवाना चाहिए। वो उनका व्यक्तिगत कहना है, लेकिन मैंने आपको कहा कि जो नेतृत्व ने बैठकर आकलन किया है, मैंने उसके बारे में आपको बताया है। क्या नहीं लगता उनके बयान से भाजपा को नुकसान पहुंचेगा? जिस तरह से उन्होंने कहा 1 साल बाद फिर चुनाव होंगे। ये उनका अपना आकलन है कि त्रिशंकु विधानसभा होगी और नहीं आएगी किसी की सरकार। ये उनका अपना एक आकलन, एक व्यक्ति का दिया हुआ अपना बयान है। सुषमा जी, सलमान खुर्शीद न सिर्फ मंत्री हैं बल्कि कानून मंत्री हैं जी, और इसके बाद ये योगी आदित्यनाथ के अपने विचार हैं जी। तो ये चीज सलमान खुर्शीद के भी तो अपने विचार हो सकते हैं। सलमान खुर्शीद का विचार नहीं है ना, उनकी तो धौंस है। और सलमान खुर्शीद मंत्री हैं, और मंत्री भी वो जिनके नीचे इलेक्शन कमीशन है, इसलिए विचार नहीं है केवल। उनके ऊपर चुनाव आयोग का एक निर्देश है, और उस निर्देश की केवल अवहेलना उन्होंने नहीं की बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग को धौंस दी है। योगी आदित्यनाथ ने तो केवल ये कहा है कि उनका आकलन क्या है। दोनों चीजों को आप समान धरातल पर कैसे रख सकते हैं? और ये मामला सलमान खुर्शीद का हुआ है जब वो कोटा को लेकर लगातार विवाद खड़ा कर रहे हैं। आप क्या इन सारी चीजों को जोड़कर देखती हैं? ये खास मकसद के लिए किया? जी हाँ, मैं बिल्कुल जोड़कर देखती हूँ। ये मुस्लिम वोटों को पाने की छटपटाहट है। लेकिन जहाँ तक सोनिया गांधी के आंसू का सवाल है, मैं आपको बता दूं, ऐसा बयान पहली बार नहीं आया। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हेडली की मां का इंटरव्यू आया था तो प्रधानमंत्री का बयान आया था
कि हेडली माँ का इंटरव्यू देखकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। जब ओसामा के शव को सी बरियल दिया गया था, समुद्र में बहाया गया था, तो इनके कांग्रेस के महासचिव का बयान आया था कि ओसामा जी के शव को समुद्र में बहाना सही नहीं है। और आज सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया गांधी ने बटला हाउस की तस्वीर देख करके उनके आंसू फूट पड़े। तो आतंकवादियों के प्रति संवेदना और शहीदों की अवहेलना, ये आज की कांग्रेस की संस्कृति बन गई है। सुषमा जी, राहुल गांधी लगातार अपने रैलियों में जो भाषण दे रहे हैं उसमें खासतौर पर बीजेपी पर इंडिया साइनिंग के नारे को लेकर बहुत आरोप लगा रहे हैं और ये भी आरोप किया गांव में नहीं जाते इनके नेता नारा टीवी देखकर बनाते हैं। तो आपको लगता है कि वो इंडिया साइनिंग का जो नारा था वो गलती थी और या क्या उस पर आपका कहना है? कि राहुल गांधी अतीत में जी रहे हैं। उन्हें कहिए कि आपको तो न शहरों का पता न गाँवों का पता। आपने तो गांव क्या होता इसके लिए आपने अब दलित घरों में जाना शुरू किया है। भाजपा के नेता तो पैदा ही गांव में हुए, उन्हें देखने जाने की जरूरत नहीं है गांव क्या है। वो पैदा ही गांव में हुए हैं और गांव की पीड़ा उन्होंने स्वयं भोगी है। सुषमा जी, ये भाजपा का जो दर्शन है जी, थोड़ा भटक चुका। अभी कर्नाटक में मंत्री जी का जो हाल हुआ है जी, और तमाम आपके साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा के उसमें बड़ा अंतर आ रहा है। जी, कर्नाटक में जो हुआ आप एक पक्ष देख रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में तुरंत कार्रवाई हुई, ये उसका दूसरा पक्ष है। तो इसलिए भाजपा का दर्शन बदला नहीं। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति यदि व्यक्तिगत तौर पर दुराचरण करता है तो नेतृत्व उसको सहने की बजाय तुरंत उस पर कार्यवाही करता है। तो भाजपा ने अपने दर्शन को बरकरार रखते हुए उसी के अनुकूल तुरंत कार्यवाही की है। लेकिन अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो तुरंत कार्रवाई की, पर ऐसी ही घटनाएं, इससे ज्यादा बुरी घटनाएं जो कांग्रेस में हुई, नारायण दत्त तिवारी से लेकर और मदेरना तक, भमरी देवी कांड तक, एक लंबी श्रृंखला है कांग्रेस के पास। ये तो अश्लील चित्र देख रहे थे, वो तो अश्लील हरकतें कर रहे थे, और केवल हरकतें ही नहीं कर रहे थे, उसके साथ हत्या भी करवा रहे थे। तो इसलिए जो लोग हम पर इस तरह का इल्जाम लगाते हैं वो जरा अपने यहाँ भी गले में और गिरेबा में झांक कर देख लें कि राजभवन की गरिमा नारायण दत्त तिवारी से लेकर गिराते हुए मदेरना तक क्या हुआ है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि पूरी राजनीति गंदी हो रही है सभी पार्टियों में इस तरीके? सोनिया गांधी ने कहा है कि कोई भी नेता मंच पे नेहरू गांधी परिवार का नाम नहीं लेगा। ऐसे में क्या लगता है, क्या राजनीतिक हालात नजर आ रहे हैं? ये कांग्रेस से पूछिए कि क्यों उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार का नाम। नेहरू गांधी परिवार का तो नेहरू गांधी का नाम अगर नाम ना लेने योग्य उनको लगता है तो इसका जवाब वो देंगी। हमारे नेताओं का तो नाम लेने योग्य, हम तो लेते हैं सबका नाम। जी, कांग्रेस का डिपेंड हो गई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर, उन्हीं से हर जगह कंपेनिंग कराई जा रही है और किसी से नहीं। अब तो दामाद राजा भी खड़े हो गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 5 साल में तस्वीर बदल देंगे उत्तर प्रदेश की। इतने वर्षों से वो सांसद हैं यहाँ के, स्वयं उनकी माँ, उनके पिता, उनकी दादी इसी क्षेत्र से। मैं इलाहाबाद की बात नहीं कर रही, फूलपुर की बात नहीं कर रही, मैं रायबरेली अमेठी की बात कर रही हूँ। अगर इतने वर्षों में रायबरेली और अमेठी की तस्वीर वो बदल देते तो कम से कम उसको दिखाकर ये कह सकते थे कि हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन अगर रायबरेली और अमेठी सबसे पिछड़ा क्षेत्र है तो उनकी बात में कतई सच्चाई नहीं है, ये उसका प्रमाण है। कि हमको लगता है कि एक अंडर करंट है जो पोलस्टर्स को दिखाई नहीं दे रहा, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर सरकार बनाए इस योग्य बहुमत प्राप्त करेगी। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार ये बात उत्तर प्रदेश में आकर कही है कि यदि हम बहुमत से कम रहते हैं तो हम बिना किसी का समर्थन लिए विपक्ष में बैठेंगे। तो हमारी ओर से सियासी तस्वीर बहुत साफ है। पुष्पा जी, थोड़ी दिनों पहले पार्टी जी नहीं, हमने कह दिया ना बीएसपी ना सपा। ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात कही, मैंने क्यों दोहराई कि उन्होंने साफ कहा कि बिना किसी को समर्थन दिए या लिए फिर हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि जो अंडर करंट है उसमें भाजपा सरकार बनेगी। उन्होंने दिया है 6,000 करोड़ का, जी, उसकी वजह से हमारी स्थिति बेहतर होगी। कि कांग्रेस के पास तो कैडर ही नहीं है। आखिरकार कार्यकर्ता होना चाहिए ना पोलिंग बूथ पे बैठने के लिए, लोगों को निकालने के लिए। इसलिए दावा तो कोई भी कर सकता है, दावा करने से कौन रोकता है। 6 मार्च को पता चल जाएगा किसका दावा सही है। जी, एक सवाल है जी।